राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचदेव कौन है, कौन कौन से भगवान को हम पंचदेव बोलते हैं और किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी मांगलिक कार्य करने के पहले पंचदेव की पूजा करने का विधान बताया गया है। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो पंचदेव की पूजा की जाती है। पंचदेव की पूजा इसलिए की जाती है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, वो मेरा काम बिना विघ्न बाधा के अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये पंचदेव कौन है और इनकी पूजा का महत्व क्या है। तो दोस्तों भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, आदि शक्ति माँ और भगवान विष्णु को हम पंचदेव बोलते हैं और इन्हीं पांच देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है जब भी हम कोई मांगलिक कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों सृष्टि के निर्माण में पंच तत्व कौन कौन से? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पंच तत्वों को आधार मानकर हम पंचदेव की पूजा करते हैं। पहले आते हैं भगवान सूर्य। सूर्य से सारे सृष्टि को प्रकाश मिलता है और सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूर्य को आकाश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य के बाद आते हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है ताकि हमारा कार्य बिना विघ्न बाधा के अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। भगवान गणेश की पूजा के बाद भगवान शिव और आदि शक्ति माँ की पूजा होती है। दोस्तों भगवान शिव और माँ दुर्गा से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। ये दोनों इस समस्त जगत के माता पिता हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने के पहले इनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु उसके बाद आते हैं। भगवान विष्णु इस सारे जगत के पालन करता है, इसलिए इनकी पूजा करना भी जरूरी है और इनकी पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस भगवान की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारी हर गतिविधि का अपना महत्व है। जैसे हम मंदिर में घुसते हैं, सर झुकाते हैं, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं, इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। तो दोस्तों जब भगवान की आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान की मूर्ति जहाँ पे स्थापित होती है उसके चारों तरफ दिव्य आभा मंडल होता है। तो दोस्तों जो हम परिक्रमा करते हैं इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। जब हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे उपस्थित सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप चाहे कितने चिंतित हो, कितनी परेशानी में हो, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन एकाग्रचित हो जाता है और आप सारी चीज़ों को भूल के आपका ध्यान भगवान पर केंद्रित हो जाता है। तो दोस्तों जब भी मंदिर में परिक्रमा करें तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि भगवान शिव की जलधारी को लांघा नहीं जाता। अगर आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा करेंगे तो आपको उनकी जलधारी को लांघना पड़ेगा, जो कि गलत है। इसलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। आप परिक्रमा शुरू कीजिए, जलधारी तक पहुंचिए और वहां से विपरीत दिशा में वापस लौट आइए जहां से आपने परिक्रमा शुरू किया है, तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। माँ दुर्गा की 1, भगवान गणेश की 3, विष्णु के सभी अवतारों की 4 और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है। तो जब भी आप मंदिर में जाएं तो इसका ध्यान जरूर रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जब भी आप परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां से आप परिक्रमा शुरू करते हैं आप परिक्रमा को वहीं ख़त्म कीजिए। साथ ही परिक्रमा करते समय आपस में कोई बातचीत मत कीजिए। अपना ध्यान आप उस भगवान पर केंद्रित रखिए जिनकी परिक्रमा आप कर रहे हैं। जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो उनकी 7 परिक्रमा कीजिए, क्योंकि भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करना जरूरी बताया गया है। दोस्तों जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं यदि आपको याद है। कौन सा मंत्र? यानि कानि च पापानि जन्मांतरा कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। दोस्तों
चूँकि परिक्रमा दाहिने हाथ से शुरू की जाती है, दाहिने हाथ को दक्षिण भी बोलते हैं, इसलिए परिक्रमा को प्रदक्षिणा बोलते हैं। तो आप परिक्रमा जब कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, परिक्रमा करते समय आप रुकिए भी मत, रुकना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।